Hello everyone, welcome to my channel Study Math Simplified. Do you know, without consent, even the best intention becomes a violation. Let's decode why consent is backbone of medical ethics and law. First, we will see the definition of consent. Consent is voluntary agreement, compliance or permission under section 13 of Indian Contract Act 1872. Consent is when two or more persons agree on the same thing in the same sense. ठीक है, तो कंसेंट मतलब परमिशन. टाइप्स ऑफ कंसेंट. इम्प्लाइड कंसेंट मतलब पेशेंट हमारे पास आया है, जैसे डॉक्टर की क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो हम मान लेते हैं कि पेशेंट ने हमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन करने की परमिशन ऑलरेडी दे दी है. ठीक है. फिर एक्सप्रेस्ड कंसेंट. एक्सप्रेस कंसेंट में ओरल और रिटन कंसेंट दो टाइप्स है. ठीक है. ओरल कंसेंट कब ज़रूरी होता है? माइनर प्रोसीजर, प्रेजेंस ऑफ विटनेस में ली जाती है ओरल कंसेंट. ठीक है. रिटन कंसेंट हम कैसे कब लेते हैं? मेजर डायग्नोस्टिक है, कोई सर्जरी वगैरह है, एनेस्थीसिया है, सर्जरी के केसेस में तब हम लेते हैं. ठीक है. Informed consent require patient's understanding of condition and nature of illness, procedure, treatment, purpose and nature, risks and benefits of treatment, chances of success, failure, alternatives available of the treatment or procedure, prognosis in absence of intervention, acceptance or refusal of intervention. ये पेशेंट के हाथ में होता है. पेशेंट कंसेंट देना है नहीं देना है, प्रोसीजर करना है नहीं करना है. ठीक है. कंसेंटिंग एज क्या है? तो मोर देन 12 ईयर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल एग्जाम एंड ट्रीटमेंट. मोर देन 18 ईयर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन्वेजिव एनेस्थीसिया, सर्जरी और एनी मेडिको लीगल एग्जाम्स. ठीक है. इफ़ चाइल्ड इज़ लेस देन 12 ईयर्स और पेशेंट इज़ अनसाउंड माइंडेड, देन कंसेंट बाय पेरेंट एंड गार्डियन इज़ नीडेड. ठीक है. देन रीजन्स फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट. हमें कंसेंट लेना क्यों ज़रूरी होता है? तो ये पहले भी मैंने याद कराने के लिए ऐसे बताया था कि समझ लो आप डॉक्टर और आप कोई पेशेंट पे आपने सर्जरी कर दी. ठीक है. विदाउट कंसेंट तो आपने क्या किया है? नेग्लिजेंस किया है. ठीक है. लीगली इसे क्या कहेंगे हम? असॉल्ट. ठीक है. तो पेशेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप पर केस कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सब चीज़ें ना हो इस वजह से हम लेते हैं कंसेंट. ठीक है. तो लीगल प्रोटेक्शन के तहत क्या है? एग्जामिनिंग, ट्रीटिंग और ऑपरेटिंग विदाउट कंसेंट इज असॉल्ट और बैटरी इन लॉ इवन इफ डन इन गुड फेथ. तो हमें कंसेंट लेना ज़रूरी होता है. ठीक है. Avoid negligence charges. If doctor doesn't provide adequate information before treatment, it may lead to negligence case. जैसे आपने बताना ज़रूरी नहीं समझा. ठीक है. फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. फेलियर टू ऑब्टेनिंग कंसेंट इज डेफिशिएंसी इन मेडिकल सर्विसेज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2(1). ठीक है. फिर है व्हेन कंसेंट इज नॉट वैलिड. नॉट इन्फॉर्म ऑफकोर्स अगर आपने बताया नहीं है. फॉर इलीगल एक्ट एग्जाम्पल क्रिमिनल अबॉर्शन, ऑब्टेनिंग बाय फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन बाय माइनर और इंसेन पर्सन. ठीक है. इस केस में आपको गार्डियन की या पेरेंट की परमिशन लेनी पड़ती है. ठीक है. रूल्स ऑफ कंसेंट इम्पोर्टेंट इंडियन पीनल कोड एंड CRPCs. ठीक है. तो फर्स्ट है सेक्शन 87. ये क्या कहता है? पर्सन मोर देन 18 ईयर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी कंसेंट. कोई भी कंसेंट अगर आपको लेना है जो मेजर इन्वेजिव सर्जरीज उन सब के लिए, तो आपको एज मोर देन 18 ईयर्स होनी चाहिए कंसेंट के लिए. सेक्शन 88 ऑफ IPC ये कहता है कंसेंट वैलिड फॉर हार्म डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट. ठीक है. अगर गुड फेथ में आप किसी को कोई भी सर्जरी कुछ कर रहे हो गुड फेथ में, तो बेनिफिट के लिए तो कंसेंट नीडेड है. ठीक है. फिर है सेक्शन 89 ऑफ IPC कंसेंट ऑफ गार्डियन फॉर लेस देन 12 ईयर्स और इंसेन पर्सन. ठीक है. सेक्शन 92 क्या कहता है? इमरजेंसी में कंसेंट नॉट नीडेड. ठीक है. फिर है सेक्शन 50
2. नथिंग डन इन गुड फेथ इज़ एन ऑफेंस. अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो वो ऑफेंस नहीं है. सेक्शन 53 ऑफ CRPC, एक्यूज कैन बी एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर, फीमेल एग्जामाइंड ओनली बाय अंडर फीमेल प्रैक्टिशनर. मतलब अगर किसी फीमेल को एग्जामिन करना होता है हमें फीमेल विटनेस होना ज़रूरी है वहाँ पे. अगर कोई मेल डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है तो एग्जामिनेशन, या फिर फीमेल प्रैक्टिशनर ही एग्जामिनेशन करे तो बेहतर है. ठीक है. फिर सेक्शन 54 ऑफ CRPC, अरेस्टेड पर्सन कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जाम इन हिज फेवर. ठीक है. फिर सेक्शन 174 ऑफ CRPC, कंसेंट नॉट नीडेड फॉर मेडिको लीगल पोस्टमार्टम. ठीक है. फिर स्पेशल सिचुएशंस, एक टर्म होता है लोको पेरेंट्स, मतलब टीचर और प्रिंसिपल कैन कंसेंट इन एमरजेंसी व्हेन गार्डियन नॉट अवेलेबल. ठीक है. फिर है मेडिको लीगल केसेस, विक्टिम मस्ट कंसेंट. विक्टिम का कंसेंट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेडिकल लीगल केसेस के अंदर. स्पाउस कंसेंट नॉट मैंडेटरी नहीं होता है, बट स्टेरिलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसीजर में दोनों का कंसेंट ज़रूरी होता है. कपल में दोनों पार्टनर्स का कंसेंट ज़रूरी होता है. फिर है ऑर्गन डोनेशन आफ्टर डेथ, डिसीज विश प्रिवेल्स. मतलब जो जिनकी डेथ हो गई, अगर उन्होंने ऑर्गन डोनेशन किया है तो उनकी विश मायने रखेगी और किसी की परमिशन या कंसेंट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, रिटर्न कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट विमेन हमें लेना पड़ता है. ऑटोप्सी में अगर पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी है नीड्स कीन कंसेंट, मतलब कंसेंट लेना ज़रूरी है. और मेडिको लीगल ऑटोप्सी है तो नो कंसेंट रिक्वायर्ड. ठीक है. कंसेंट डॉक्टराइंस है ये कुछ. सब्सटीट्यूटेड कंसेंट मतलब फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ कीन इफ पेशेंट्स इनकेपेबल. ब्लैंकेट कंसेंट कॉमन इन हॉस्पिटल्स बट ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी. प्रिज्यूम्ड कंसेंट, पेशेंट अग्रीज अनलेस ही ऑप्ट्स आउट. हम मान लेते हैं कि पेशेंट ने अग्री किया जब तक वो मना ना करे. ठीक है. समरी पॉइंट्स क्या क्या है. कंसेंट इज़ वॉलंटरी एग्रीमेंट, कंप्लायंस और परमिशन. एजेंट ऑफ कंसेंट 12 ईयर्स, छोटे या माइनर प्रोसीजर ट्रीटमेंट के लिए. 18 ईयर्स सर्जरी या मेडिको लीगल केसेस के अंदर. रेप विक्टिम्स या कोई भी है तब विक्टिम का कंसेंट मैंडेटरी है. पोस्टमार्टम में नो कंसेंट रिक्वायर्ड. स्टरीलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बोथ पार्टनर्स का कंसेंट लेना ज़रूरी है. इफ़ फीमेल एक्यूज्ड इज देयर, एग्जामिनेशन बाय फीमेल डॉक्टर या फीमेल सुपरवाइज़र के अंडर ही हमें एग्जामिनेशन करना है फीमेल एक्यूज का. ठीक है. फिर प्रीवियस वीडियो की डेफिनेशन थी, द फी ऑफर्ड और पेड टू अ विटनेस इन सिविल केसेस at the time of serving summons to meet the expenses towards attending the court. मतलब अगर आप कहीं पे विटनेस हो तो कोर्ट में जाते टाइम आपको जो भी पैसे लगेंगे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सब के लिए, वो जो पैसे आपको दिए जाते हैं कोर्ट में आने के लिए, तो वो पैसों को हम क्या बोलते हैं. ठीक है. तो हम उसको बोलते हैं कंडक्ट मनी. ठीक है. तो क्वेश्चन ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ रिटन और ओरल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज़ डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट रिलेटिंग टू द मटीरियल फैक्ट्स ऑफ द कॉज ऑफ डेथ और द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग इट. ये किसकी डेफिनेशन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग.